दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए यह पेपर जो है 11/1/2021 को पूछा गया था। ठीक है, इस पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इससे पहले हम लोग 18 सेट कर चुके हैं। यदि आप जो है इस पिछला सेट नहीं देखे हैं तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राम श्याम से बड़ा है, ठीक, और श्याम अभिजीत से छोटा है। तो राम जो है श्याम से बड़ा है, ठीक है, और अभिजीत से छोटा है, ठीक, अभिजीत से छोटा है। फिर कहता है कि जो है अभिजीत आज अपना 18वां जन्मदिन मना रहा है, ठीक है। अभिजीत अपना 18वां, तो मान लीजिए अभिजीत जो है ये 18वां जन्मदिन यानी 18 वर्ष जो है मान लीजिए, ठीक है। और कहता है कि अभिजीत संजीव से छोटा है। अभिजीत जो है संजीव से, तो मान लीजिए अभिजीत जो है संजीव से छोटा है, इसका मतलब है संजीव अभिजीत से बड़ा है, ठीक है। अभिजीत संजीव से छोटा है। संजीव राम और श्याम, संजीव राम और श्याम भाई हैं। संजीव राम और श्याम, संजीव राम और श्याम, ठीक है। संजीव राम और श्याम भाई हैं, ठीक है। फिर कहता और राम इनमें से सबसे बड़ा है। तो राम जो है सबसे बड़ा है, तो राम मान लीजिए सबसे बड़ा है, यहाँ पे होगा राम सबसे बड़ा है। और यहाँ पे देखिए कहता है अभिजीत आज अपना 18वां दिन मना रहा है। फिर है राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है और श्याम अभिजीत से छोटा है, और श्याम जो है अभिजीत से छोटा है, ठीक है। अभिजीत से छोटा है तो बचा कौन, तो यहाँ पे बच गया श्याम, तो श्याम क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। सब हो गया तो बच गया आपको श्याम, ठीक है। अब देखिए संजीव, संजीव राम श्याम, संजीव राम श्याम, संजीव राम श्याम भाई है, संजीव राम श्याम क्या है, तो ये सब जो है भाई हैं। तो हमको कहता है कि भाइयों में से कौन कानूनी तौर पर अभी वयस्क नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तो स्पष्ट है कि भाइयों में जो है श्याम जो है सबसे छोटा है। श्याम क्या है, सबसे छोटा है, श्याम जो है सबसे छोटा है, ठीक है। छोटा है यानी 18 से कम का होगा, ठीक है। और अभी जो है कानूनी तौर पर वयस्क नहीं है, और ये 18 से तो कम का होगा, ठीक है, 18 से कम का होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, श्याम, सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि गीतात्मक कविता माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 किसने लिखी है, तो दो का होगा ए ऑप्शन, कमला दास। तो देखिए गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 जो है कमला दास ने लिखी है। कमला दास का नया नाम कमला सुरैया है, ठीक है। ये जो है मलयालम भाषा में जो है माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी, ठीक है। इनकी आत्मकथा माई स्टोरी है, इनकी आत्मकथा माई स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कथा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच, तो देखिए 13वें अक्षर और जो है 25वें अक्षर के बीच का रहा, ठीक है। तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच जो यदि हम देखें तो 13वां यानी एन, देखिए बाएं से 13 लेते हैं और 25वां यानी 25वां जो देखें तो 13वें और 25वें, ठीक है। तो 13वें और 25वें, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 13वें और 25वां, तो 25वां जो है 25वां अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर उल्टा क्रम में लिखते हैं, उल्टा क्रम में लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से ए बी लिखना होगा, ए बी सी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 13वें पर हो जाएगा एन, क्या समझे, और 25वें पर हो जाएगा बी, तो 25 पे हो जाएगा बी। अब कहता है इसके मध्य में, तो 13 + 25/2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36/2 यानी 36 हो जाएगा, ठीक है, यानी 18। तो 18वें पर, ठीक है, 18वें पर जो है इधर से, ठीक है, तो 18वें पे जो है आपको क्या हो जाएगा, तो 18वें पे हो जाएगा एच, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा 18वें पे। यदि आप देखिएगा तो उलट दीजिएगा तो 18वें पे क्या हो जाएगा, एच होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन,
ठीक है, एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे एच होगा 18वें पे। तो यहाँ पे देखिए जेड होगा, वाई होगा, एक्स होगा, डब्ल्यू होगा, वी होगा, यू होगा, टी होगा, एस होगा, आर होगा, क्यू होगा, पी होगा, ओ होगा, एन होगा, उसके बाद क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। ठीक है, बी होगा, सी होगा। ठीक है, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच एच आई जे के और उसके बाद एल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 13 14 15 16। ठीक है, 16 17 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर। फोर है कि अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, कहा था उन्होंने 15,000 प्रति माह के किराए पर एक घर जो है लिया है। ठीक है, लिया है। कहा था अजय एक महीने में केवल 15 दिन घर में रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 का भुगतान करने पर फैसला लिया। ठीक है, सुनील पूरा महीना इसी घर में रहता है। यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराए भुगतान करने का फैसला करते हैं जितने दिन वे घर रहते हैं, तो किराए में अजय, सुमित और कृष्णा हिस्सेदारी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए अजय ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगा अजय, अजय, सुनील, कृष्णा, सुमित। ठीक है, ये है सुनील। तो अजय की यदि बात करें तो देखिए अजय जो है, कहता है कि अजय एक महीने में केवल 15 दिन। तो यहाँ पे देखिए अजय रहता है 15 दिन। ठीक है, अजय रहता है 15 दिन, तो ये हो जाएगा अजय का 15 रेशियो अनुपात। फिर देखिए अगले अजय रहता है और बाकी के दिन, ठीक है, बाकी के दिन कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने मिलकर अपने किराए जो है तौर पर 10,000 रुपये भुगतान किए हैं। कौन कौन है, तो यहाँ पे है कृष्णा और सुमित। ठीक है, कृष्णा और सुमित। कहता है कृष्णा और सुमित, और कहता है मिलकर किराए जो है भुगतान करने का फैसला। सुनील पूरा महीना घर पर रहता है। अब यहाँ पे देखिए सुनील पूरा महीना यानी 30 दिन, 30 दिन घर पे रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद यदि देखें रहता है, कहता है यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर, सुनील पूरा महीना घर पे रहता है। ठीक है, और कहता है कि और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराए भुगतान का फैसला करते हैं जितने दिन वह घर पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इसका रेशियो जो है आपको तो पता चल जाएगा। और कृष्णा, यहाँ पे है कृष्णा और सुमित, कृष्णा और सुमित। तो यहाँ पे अजय का पता चल गया 15 दिन। ठीक है, और उसके बाद देखिए कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने साथ मिलकर किराए के तौर पे इतना रुपये भुगतान करने पर फैसला लिया। फिर है, तो देखिए यहाँ पे सुनील पूरा महीना घर पे रहता है। यदि अजय और सुनील, ठीक है, अजय और सुनील उन दिनों की संख्या का भुगतान करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रेशियो हो जाएगा 15 ही 15, 15 दूनी 30, 1 और 2। ठीक है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 होने वाला है, और यहाँ पे हम निकालेंगे तो इन दोनों के बीच देखिए कितना यूनिट का खर्च, 1 और 2 3 यूनिट का खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम इसका लेंगे, कौन है, कृष्णा और सुमित, इसका 3 लेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है बराबर, देखते हैं यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने अपने जो है मिलकर उसने किराए तौर पर जो है इतना रुपया का भुगतान किए हैं। तो इसका यूनिट 3 यूनिट लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 यूनिट, तो 6 यूनिट कुल इकाई कितना है, तो यहाँ पे 3 और 3 6। ठीक है, तो 3 3 6 और 3 ये 6 और 3 ये, तो कितना होगा 9। तो 9 यूनिट का मान कितना दे दिया गया है, 1500। ठीक है, तो 9 यूनिट जो है यहाँ पे हो जाएगा, 9 यूनिट जो है 9 यूनिट जो है 1500। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेशियो का था निकालने के लिए। ठीक है, तो कुल जो है 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कुल जो है यहाँ पे 9 यूनिट होने वाला है।
तो यहाँ पे 9 यूनिट होगा तो रेशियो क्या होगा 1/9, ठीक है 2/9, ठीक है 1/9 2/9, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना, और यहाँ पे हो जाएगा 3/9, 1/3 और 1/3। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन 1/9 2/9 1/3 1/3। नेक्स्ट फिर देखिए कहा था कि किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है दादा साहब फाल्के को जो है ये जाना जाता है, ठीक। उसके बाद यदि देखें तो उसके बाद देखिए कि इसके बाद देखिए इसके नाम पर भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण दादा साहब फाल्के ने ही किया था। इनका जन्म जो है 1870 में तथा निधन 1944 में हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ 1969 से हुआ है। यह सम्मान पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 में वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर क्या था, वहीदा रहमान को गाइड, प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्मों में प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जो है जाना जाता है। आशा पारेख को 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 2022 में आशा पारेख को और 2023 में वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और जो है नेक्स्ट फिर है कि यहाँ पे कथन है कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी। फिर कहता है कि जो है भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, फिर भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। तो देखिए 6 का जो हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कथानुसार यदि चले तो महेंद्र सिंह धोनी को उम्मीद है, ठीक है महेंद्र सिंह धोनी को उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप 2019 का विजेता बनेगा, ठीक है। तो बनने की उम्मीद किसको है, महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। अब देखिए अतः इसके पीछे की धारणा यह हो सकती है कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, ठीक है, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को जीतने की उम्मीद है, जबकि भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। कथानुसार ऐसी कोई धारणाएं नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पे एक निहित है केवल, तो बी ले लीजिए। नेक्स्ट फिर कहता है कि किसी निश्चित कोड भाषा में जी को 20 ई को 22 लिखा जाता है। तो देखिए जी को 20, ठीक है, और ई को लिखा जाता है 22, यानी अपोजिट लेटर का जो है क्रमांक जो है लिया गया है। उसी कोड भाषा में जो है ग्रेड को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि अक्षरों का जो कोडिंग है वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिया गया है, ठीक। तो जी का हो जाएगा 20, आर 18 पे है तो कितना होगा 9, ठीक है। ई है 5 पे तो हो जाएगा 22, ए है 1 पे तो हो जाएगा 26, टी 20 तो ये हो जाएगा 7। ये इसका कोडिंग हो जाएगा, यानी इसका कोडिंग जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि अल्फ़ा बीटा इतना के शून्य तो इस तरह है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा तो दे दिया गया है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, यानी -5/1, यानी कितना निकल गया 5 निकल गया, ठीक। और अल्फ़ा माइनस बीटा आपको पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा तो आपको पता है कितना है, तो यहाँ पे है 1, इसको जोड़िएगा तो अल्फ़ा का मान कितना निकल जाएगा 3। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान निकल गया 3, बीटा का मान निकल जाएगा 2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा का मान निकल गया 2, तब मूलों का कहता है मूलों का गुणनफल होता क्या है, मूलों का गुणनफल होता c/, यानी k/1, ठीक है। मूलों का गुणनफल तो 2 × 3 6, यानी k का मान कितना निकल गया 6, सी ऑप्शन। फिर कि कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी जो परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। 9 का क्या होगा, तो देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस को डाटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो पैरेलल थ्रेड एक्सक्यूजन
को संभव बनाने के लिए जो है किसी सिंगल सीपीयू वाले सिस्टम पर हर थ्रेड्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स या विभिन्न थ्रेड्स के कोड्स में से थोड़ा सा कोड जो एक्सिक्यूट होता है, इस अप्रोच को टाइम स्लिकिंग जो है कहा जाता है। ठीक, फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर जो है काम करता है, जहां एक ही समय में कई जो है काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान जो है किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है। 10 का बी, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति ही परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया का निर्माण करता है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 राज्यों में वैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राज्य में आपात उद्घोषणा, ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 352 की यदि बात करें तो अनुच्छेद 352 यह जो है व्यवस्था करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तो राष्ट्रीय आपात 352, ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356। ठीक, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है 1962 में, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 में चीन आक्रमण के समय की गई। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से पी का अनुपस्थित मान ज्ञात करें, जिसका माध्य इतना है। तो माध्य इतना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स। तो इसको गुना कीजिए तो 5 गुने 2 जोड़ 8 गुने 5 जोड़ 10 गुने 8, ठीक है, जोड़ 12 गुने 22, ऐसे ही 12 गुने 22 प्लस में 7p प्लस में 20 गुने 4 और प्लस में 25 गुने 2 और बट्टा में हो जाएगा आपको 2 + 5 + 8 + 20, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, तो बट्टा में हो जाएगा आपको जो 50, ठीक है। माध्य बराबर माध्य दे दिया गया है 12.58, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 7p बराबर निकल जाएगा 629 माइनस का 3 504, ठीक। यहाँ से p का मान निकल जाएगा 15, सॉरी देखिए p का जो मान निकल जाएगा यहाँ से कितना निकल जाएगा 15। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर है कि एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा कितना समय लगेगा। तो देखिए 20 मिनट में जो है 5 किलोमीटर, तो यहाँ से चाल निकाल दीजिए, चाल होता है दूरी बट्टा में समय। अब इसको जो है घंटा में कन्वर्ट करिएगा, 60 से भाग दीजिएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 20 या 60, तो निकल गया कितना 15 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि 3 किलोमीटर कम कर दे यदि चाल को, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है, कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 5 को 12 से जो है 12 से भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ से जो है सॉरी हाँ, तो 12 से भाग देंगे और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, यानी 25 मिनट हो जाएगा, सी ऑप्शन। और देखिए कहता है कि प्लस का अर्थ गुना है, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है गुना, और देखिए भाग का अर्थ है जोड़, तो भाग का अर्थ है जोड़, प्लस का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है घटा, ठीक। तो अर्थ में कितना होगा 16 और 14, ये हो जाएगा 30 - 5 25, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता कि सांची स्तूप खालिस्तान शहर के में स्थित है, तो ए ऑप्शन। तो देखिए सांची स्तूप भोपाल शहर के पास स्थित है।
भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची स्तूप में बौद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। सांची स्तूप में बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। सांची का स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। वर्ष 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप का चित्रण है। 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन जो है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का बी ऑप्शन यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट यानी UNCED को पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। यह जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया। इसी शिखर स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका और वर्ष 2024 में शामिल नए सदस्य देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित कुल 10 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में 2009 को हुआ था। G20 विश्व के 20 देशों के जो वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के सम्मेलन समूह को कहते हैं। इसमें सभी जो है 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसे G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और नवंबर 2024 में रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर में कितना 3 0, ये तो कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 1000। ठीक, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में हो जाएगा आपको, यानी तो ऊपरे में वहाँ चला जाएगा 1000, ये कट गया। तो x का मान कितना निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा आपको जो है, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो 0.0154। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी का चाल 4:5 है। एक गंतव्य तक पहुंचने में बी 20 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, तो ए और बी का जो है चाल का रेशियो दे देगा। स्पीड का है 4:5, तो समय का कितना होगा? टाइम का होगा 5:4। ठीक है, इन दोनों में कितना का अंतर है? एक यूनिट का मान 20 है। तो हमको कहता है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ए द्वारा लिया गया समय कितना लेता है? ए तो 5 लेता है। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? तो 20 25 100। 100 क्या मिनट? 100 मिनट। घंटा में चेंज करिए, 60 से भाग दीजिए, कट गया। 2 5 2 3 5/3। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 की कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कानपुर द्वारा परिकल्पित और विकसित नैनो सैटेलाइट का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन जुगनू। तो देखिए कृषि और आपदा निगरानी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा परिकलित और विकसित जो है नैनो सैटेलाइट का नाम जुगनू था। जुगनू उपग्रह का उद्देश्य है कि पृथ्वी का निकट अवरक्त क्षेत्र में प्रतिबिंबन करने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित कैमरा प्रणाली को सिद्ध करना है और जो है प्रतिबिंब संसाधन एलोगारिथम की जांच करना है। उपग्रह जो है नौवहन में उपयोग करने हेतु GPS जो है अभिग्राही का मूल्यांकन करना है। अंतरिक्ष में जो है जड़त्वीय मापन यूनिट आधारित स्वदेश में भी जो विकसित MEMS ठीक है की जांच करना है। यह जो है रिमोट जो है सेंसिंग क्यूबसेट उपग्रह है जिसका विकास IIT कानपुर द्वारा किया गया। इसे पृथ्वी की जो है निम्न कक्षा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि UN के 8वें महासचिव बान की मून जो है मूलतः कहाँ के निवासी थे? बान की मून की यदि बात करें
तो इसका होगा राइट आंसर सी, दक्षिण कोरिया। तो यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः दक्षिण कोरिया के निवासी हैं। ठीक है, महासचिव बनने से पूर्व वे दक्षिण कोरिया के जो है विदेश मामलों के मंत्रालय में एक कैरियर राजनयिक थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम जो है महासचिव ये त्रिगवेली थे। ठीक है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट म्यांमार के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 7वें महासचिव जो है कोफी अन्नान जो है घाना के थे। ठीक है, 7वें, और इन्हें 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सह पुरस्कृत किया गया था। कहा था 3 महीने के लिए 16% वार्षिक की दर से जो है इतना रुपये की धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे त्रैमासिक है तो दर को क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो दर हो जाएगा 4%। समय को क्या करना है, तो समय को 4 से गुना करना है तो कितना होगा, 12 वर्ष, यानी 1 महीना। ठीक, तो 1 महीना तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 1 महीना के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है तो 12,000 का सीधा निकाल दीजिए आप 4%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 चौक 48 यानी 480 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे है कि त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी है, AD 3 है और AB 5, AD 3, ठीक है, AB 5, सॉरी DB 5, AD 3 DB 5, AD 3 और DB 5 है। और AC जो दे दिया गया है, AC दे दिया गया 5.8। तो आपको कहता है कि AE पता कीजिए, AE पता कीजिए। मान लीजिए ये X है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 8 होगा। तो इसको लिख सकते हैं AB, ठीक है, AB बट्टा, ठीक है, AB बट्टा AC कितना 3/8, फिर AE बट्टा का AC, तो AE यानी X/8। ठीक है, सॉरी ये कितना होगा 5.8, ये दशमलव उड़ जाएगा तो यहाँ पे 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा इतना गुने इतना बट्टा इतना, यानी 3 गुने 58/80, 3 गुने 58/80। ठीक है, तो यहाँ से जो मान निकल जाएगा ये निकल जाएगा कितना, तो 3 गुने 58/80। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये निकल जाएगा कितना, तो ये कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 18, 20 चौक 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है, 3 2 6 2 8। और इसको जो है यदि हम 5 से भाग दीजिए, 40 दूनी कितना होगा, 40 दूनी 80, 2 पॉइंट कुछ होगा, 2 पॉइंट समथिंग, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए राजेश एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में, यदि वे दोनों मिलकर कार्य को करते हैं। तो चलिए, तो राजेश 4 दिन में और महेश 3 दिन में, इसका एलसीएम कितना होगा, 12, 4 तिया 12, 3 चौका 12। ठीक, अब कहता है यदि दोनों मिलकर 350 का भुगतान करते हैं। ठीक है, तो राजेश का हिस्सा, राजेश कितना यूनिट 3, तो 3 की क्षमता से 4 और 3 कितना होगा 7, गुना कर 350, 7 5 35, 50 तिया कितना होगा 150, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर इतना, एच बराबर इतना, तो फैशन का कोड क्या होगा। तो देखिए ए बराबर 26 है, एच है 19। ठीक है, तो अक्षर का कोडिंग जो है विपरीत क्रम में किया गया है। तो एफ जो आता है 6 पर, यह हो जाएगा 21, ये आता है 1 पे तो ये होगा 26, इसका अपोजिट एस का अपोजिट S8। ठीक है, और H8 तो 19, I9 तो इसका अपोजिट 18 पे होगा, O 15 तो 12 हो जाएगा, N हो जाएगा आपको 13। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को, कहता है कि किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। तो बी ऑप्शन,
तो देखिए दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। यह टिप्पणी जो है चंद्रन देव नेशन ने की थी। चंद्रन देव नेशन एक इतिहासकार थे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि महात्मा गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जो है जनवरी 1915 में अपने गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश जो है हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट फिर है कि इसका महत्तम समावर्तक। तो देखिए भिन्न का जो महत्तम समावर्तक होगा ये होगा अंश का मौसो बटा हर का लौसो। तो इसका मौसो 2 4 और 2 4 8 10 का मौसो 2 होगा और इसका लौसो निकालिएगा तो 315 होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक खालिस्तान शैली में बनवाया गया था। 26 का डी ऑप्शन इंडो सार्सेनिक। तो देखिए भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक इंडो जो है सार्वजनिक शैली में बनवाया गया था। भारत में इंडो सार्वजनिक शैली की शुरुआत वस्तुतः जो है अंग्रेजी वास्तुकार द्वारा 19वीं सदी में की गई थी। यह शैली मुख्यतः हिंदू, मुगल और भारतीय वास्तुकला से प्रेरित है। इसमें ब्रिटेन के जो है गोथिक कला और जो है नियो क्लासिकल का मिश्रण है। भारत में इंडो सार्वजनिक शैली में बने महत्वपूर्ण इमारतें मद्रास हाईकोर्ट, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दिल्ली का सचिवालय इमारत, जयपुर का रामबाग महल, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई का ताज होटल, मैसूर पैलेस, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल आदि। नेक्स्ट आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत खाली स्थान पर कार्य करता है, तो सी ऑप्शन। आधुनिक विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। एसी जनित्र डायनेमो ऐसी युक्ति हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी कुंडली को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इनमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रेरकत्व किसी भी विद्युत परिपथ का वह गुण है जिसमें प्रवाहित होने वाला धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। 28 नंबर इसका कहता है कि मान निकालना है। तो यहाँ से क्या कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 कॉमन कीजिएगा, या फिर 1/4 1/20, या ये हो जाएगा 1/120, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.0083। इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 0.3083, यानी अप्रोक्स में आप 0.31 ले लेंगे। नेक्स्ट कहता है गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी खाली स्थान आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन। तो देखिए गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। गिरनार की पहाड़ियाँ एक पवित्र स्थल है जो जैन धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के वन क्षेत्र में स्थित है। केसर आम गुजरात की जो प्रमुख आम की किस्म है। ठीक है, अल्फांसो आम जो है हापूस को जो है आमों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, तो बी को लिखा गया है एफ। ठीक है, बी एफ, तो यानी बी प्लस का 4। ठीक है, एल को लिखा गया H-4, सी जी प्लस का 4, एम आई माइनस का 4। तो यहाँ पे आप +4 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा ओ, फिर एच में -4 कीजिएगा तो क्या आएगा डी। ठीक है, फिर डब्ल्यू में +4 कीजिएगा WXYZ ए और -4 कीजिएगा एस में तो क्या होगा, तो ओ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।